Hi everyone, welcome to Ramanujan classes. I am Shekhar sir presenting today's video lecture on the topic of shortcut trick for finding integration. तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर शॉर्टकट ट्रिक नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं और इस ट्रिक के थ्रू हम लोग जानते हैं कि आखिर इसके हेल्प से कैसे इंटीग्रेशन को वेरी क्विक मेथड से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अगर कोई भी इंटीग्रेशन इस फॉर्मेट का हो, एक्स स्क्वायर में भी यहां प्लस या माइनस हो सकता है, पी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्यू होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी डी एक्स। अगर कोई इंटीग्रल एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट का होगा तो आखिर हम शॉर्टकट मेथड से कैसे इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, ये आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो अब देखिए इस फॉर्मेट को हम लोग पहले समझ लेते हैं। यहाँ आप देख लेंगे कि यहाँ अभी तो मैंने 2 लिखा है, 2, और यहाँ देखिए ये एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ये भी एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो मे बी 2 या 2 से और ज़्यादा भी क्वाड्रेटिक फैक्टर हो सकता है। एक दूसरा कि न्यूमरेटर में भी 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर है और डिनोमिनेटर में भी 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर है। सेम उसी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि न्यूमरेटर में 3 क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, ये प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर है, और डिनोमिनेटर में भी 3 प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर होंगे। मतलब है क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री यहां सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसका इंटीग्रेशन शॉर्टकट मेथड से कैसे करते हैं। सिमिलर टाइप का एक मैंने ट्रिक पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि अगर ऐसा हो तो x प्लस माइनस पी एक्स प्लस माइनस क्यू होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस माइनस ए एक्स प्लस माइनस बी डी एक्स। तो यहां आप देखिए इस दोनों में डिफरेंट क्या है कि यहां लीनियर फैक्टर है, ये सब के सब यहां लीनियर फैक्टर है और यहां क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो इसका इंटीग्रेशन में जितने डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर है वो लॉग के फॉर्म में यहाँ इंटीग्रल एक्सप्रेशन होगा इसमें, और यहाँ देखिए यहाँ क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो मे बी ये 10 इनवर्स में भी हो सकता है या लॉग में भी हो सकता है। तो ये हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर रखा है, तो इसका वीडियो लिंक मैंने दे रखा है। तो आपको अगर ये फॉर्मेट क्लियर नहीं है तो सबसे पहले आप उसको देख लेंगे। तो मैं आज इस फॉर्मेट की बात कर रहा हूं। चलिए देखिए, सबसे फर्स्ट करना क्या है कि आपको यहां चेक करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, यहां इक्वल है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां क्वाड्रेटिक फैक्टर और यहां 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो आपको करना क्या है कि एक क्वाड्रेटिक फैक्टर को एट ए टाइम कंसीडर करनी है। तो हमने इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को कंसीडर किया। इससे आप क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। एक्स स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद ऐसे यहां में भी प्लस और माइनस हो सकता है ऐसे, तो एक्स स्क्वायर इसको 0 कर दीजिए, एक्स स्क्वायर का वैल्यू प्लस माइनस ए हो सकता है। अब इस फैक्टर को छोड़ करके जहां जहां एक्स स्क्वायर इसमें इस एक्सप्रेशन में है उस जगह पे आपको पुट कर देनी है, और उसके बाद इसमें 2 फैक्टर है तो 2 एक्सप्रेशन आएंगे, और साथ में क्या होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री यहां सेम है तो एक यहां आपको x लिखना होगा। क्यों लिखना होगा, क्योंकि इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका कोसेंट 1 आएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा। तो मे बी इसका इंटीग्रेशन इस टाइप से हो सकता है। देखिए x
अब यहाँ जो भी कांस्टेंट होगा उस कांस्टेंट के अकॉर्डिंग यहाँ हम लिखेंगे ए इंटीग्रेशन dx बाई, इस फैक्टर की अगर हम बात कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए होगा। फिर इस फैक्टर की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ b इंटीग्रेशन dx बाई दिस फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस b, इस टाइप का होगा। और ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला पर है। तो यहाँ हम ए कैसे, इस कांस्टेंट को कैसे निकालेंगे, तो आपको मैंने अभी बताया है क्या कि इस फैक्टर को लेंगे, इससे एक्स स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद इसको हाइड कर देना है और जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर आपको नज़र आएगा उस जगह पर आप एक्स स्क्वायर का वैल्यू रख दीजिए, वही आपका ए मिलेगा। फिर उसके बाद हम इस फैक्टर की बात करेंगे, तो इस फैक्टर से एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालिए और इसको हाइड करते हुए हर जगह आपको पुट कर देनी है और उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा वही बी होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, तब उस पर आपको ये ट्रिक लगाने में मजा आएगा। चलिए, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को इस ट्रिक के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं वो आप समझ लीजिए। यहां देखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, तो यहां पहले हम x लिख देंगे। उसके बाद मैं इस फैक्टर को ले रहा हूं, तो इस फैक्टर से एक्स स्क्वायर का वैल्यू माइनस सी आएगा। अब इसको आपको हाइड कर देनी है, इसको हाइड करनी है और एक्स स्क्वायर के प्लेस पर हर जगह आपको माइनस सी पुट करनी है। ऐसे देखिए, इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू माइनस सी होगा, तो आपको हर जगह माइनस सी पुट करनी है एक्स स्क्वायर के प्लेस पर। तो यहाँ देखिए क्या होगा, माइनस सी प्लस ए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए माइनस सी, ए माइनस सी, यहाँ हो जाएगा b माइनस सी होल डिवाइडेड बाई, इस फैक्टर को कंसीडर नहीं करना है यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा d माइनस सी। ये उसके बाद हमें क्या करना है, ये तो यहाँ हम लिखेंगे dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस सी, ऐसा ये इंटीग्रेशन। तो ये तो आप जान रहे हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला पर है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, इस फॉर्मूला पर आ गया। तो इस फॉर्मूला पर हम इसको ऐसे न लिख करके यहाँ डायरेक्ट सीधे लिख देते हैं। क्या लिखेंगे सर, तो यहाँ लिखेंगे 1 बाई ए, तो यहाँ हो गया 1 बाई ए, तो इसको देखिए ऐसे हम लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस रूट सी होल स्क्वायर, तो ये मेरा ए हो गया, यही ए। तो अब इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला पे है। तो 1 बाई ए यानी रूट सी और tan इनवर्स x बाई रूट सी हो गया। उसके बाद प्लस, अब देखिए ये फैक्टर मैंने कंसीडर कर लिया और इस फैक्टर के बदले में ये आ गया। अब यहाँ से इस फैक्टर से एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालिए माइनस डी। अब हर जगह माइनस डी पुट कीजिए, तो यहाँ हम पुट करेंगे तो ए माइनस डी, यहाँ बी माइनस डी, यहाँ पुट करना है सी माइनस डी, और इस फैक्टर का इंटीग्रेशन होगा, यहाँ प्लस में है तो tan इनवर्स x बाई रूट डी, और उसी d को यहाँ लिख दीजिए और प्लस c। यहाँ ये c कांस्टेंट है, ये c नहीं है, ये कांस्टेंट c है। तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। अगर यही यहाँ माइनस रहे तब हम क्या करते, dx एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ 1 बाई 2a लॉग लोअर फैक्टर x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए, ये फॉर्मूला होता है जो कि आप
पहले से जान रहे हैं, तो बस डायरेक्ट यहाँ आंसर करनी है। अब चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 यहाँ पुट कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको x लिखना होगा, प्लस यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई यहाँ 3 हो जाएगा, तो 8/3। इस फैक्टर के लिए यहाँ देखिए माइनस है, तो हम लिखेंगे क्या, 1/2a, तो ओनली 2 लिखेंगे, और यहाँ लॉग लोअर फैक्टर x -1 और हायर फैक्टर x +1। अब ये 2 से ये कैंसिल कर दीजिए, तो 4/3 आप लिख सकते हैं, 4/3 हो गया। इस फैक्टर से आप एक्स स्क्वायर का वैल्यू आप निकालेंगे तो -2 आएगा। यहाँ -2 पुट कीजिए, तो यहाँ 1, यहाँ -2 पुट करेंगे तो -1, यहाँ आप -2 पुट कीजिए, -2 पुट करेंगे तो यहाँ -3 हो जाएगा, तो 1/3। अब इस फैक्टर में देखिए यहाँ प्लस है, तो ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए, 1/a के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, √2, तो 1/a मीन्स दिस वन, और tan इनवर्स यहाँ लिखेंगे x/√2 + c। चलिए अब इसकी बात करते हैं। यहाँ फिर से देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, तो यहाँ पहले हम x लिख देंगे, प्लस इस फैक्टर से एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालिए। तो इस फैक्टर से जब मैं एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालूंगा तो -3, उसको एवरीवेयर पुट कर दीजिए, तो -3 + 1, -3 + 2, तो यहाँ हो जाएगा -2 और यहाँ -1 डिवाइडेड बाई, यहाँ आपको पुट करनी है -3 + 4, तो यहाँ हो जाएगा 1, तो मेरा आ गया यहाँ 2, ओनली 2। अब यहाँ देखिए ये प्लस में है, तो प्लस के लिए वो फॉर्मूला देख लीजिए, 1/a, तो a के जगह हम क्या लिखेंगे, √3। यहाँ देखिए ये √3 हो गया, tan इनवर्स x/√3 प्लस इस फैक्टर को लीजिए, इस फैक्टर से एक्स स्क्वायर का वैल्यू -4 यहाँ पुट करेंगे, तो -4 पुट करेंगे, तो ये हो गया -3, ये हो गया -2, ये हो गया -1, तो यहाँ क्या हो गया, -6, तो यहाँ लिख दीजिए -6। अब यहाँ अगेन प्लस है, तो tan इनवर्स x/2, ये 2 का स्क्वायर है, और वही 2 यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, +c। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और इस पर बेस्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए तो कुछ और क्वेश्चन है इस पर बेस्ड, और इसको इस ट्रिक के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, तो इसलिए हम पहले x लिखेंगे। उसके बाद अब आपको क्या करनी है कि इस फैक्टर को लेना है। इस फैक्टर से एक्स स्क्वायर का वैल्यू -2/3 आया, तो -2/3 आप हर जगह पुट कर दीजिए, -2/3 यहाँ -2/3 इस फैक्टर में नहीं पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 5 - 5/3, और यहाँ से हो जाएगा 7/3, यहाँ से आपका हो जाएगा -1/3, ये 3 कैंसिल हो गया, तो आप देखेंगे
35/3 ये आ गया मेरा। अब मैंने ये फैक्टर से ये कांस्टेंट निकाला है, तो अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ प्लस में है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/a, तो 1/a यहाँ a क्या है 2, तो 1/ पहले तो a लिख दीजिए √2, क्योंकि √2 का स्क्वायर प्लस नहीं सॉरी tan इनवर्स लिखेंगे, tan इनवर्स। अब यहाँ x के प्लेस पर हम लिखेंगे क्या, तो यहाँ देखिए मेरा ये फैक्टर है, इसमें x का मल्टीपल 3 है, तो इसको चलिए हम एक थोड़ा सा बस इसको ऐसे करके हम लिख करके बता दे रहे हैं। पहले यहाँ देखिए ये फैक्टर ऐसा हो जाएगा 3x² + 2 ऐसा, इसको हमें इस फॉर्मेट में लिखनी है। तो इस फॉर्मेट में हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए √3x² और यहाँ मैं लिख सकता हूँ √2²। अब ये मेरा क्या है, ये x हो गया और ये a हो गया, x और a, ठीक है। चलिए तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ ये कांस्टेंट है 35/3 1/a, तो √2 tan इनवर्स x के प्लेस पर √3x/√2। लेकिन यहाँ आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि जब कभी भी इंटीग्रेशन में x का कोई मल्टीप्लायर होता है तो वो डिवाइड कर दिया जाता है, और डिफरेंशिएशन में अगर x का कोई मल्टीप्लायर होगा यानी वेरिएबल का कोई मल्टीप्लायर होगा तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं। तो √3 से हमें यहाँ क्या करनी होगी, डिवाइड करनी होगी, तो √3 से डिवाइड करनी होगी, तो ऐसा होगा, इसको हम √6 लिख सकते हैं, ठीक है, √6। तो ये मेरा हो गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 9√6 tan इनवर्स √3x/√2, ये हो गया। चलिए अब इस फैक्टर की बात कर लेते हैं। तो इस फैक्टर से x² का वैल्यू -1/2 आएगा। अब हर जगह पुट कर दीजिए -1/2, तो यहाँ हम लिखेंगे -1/2 -1 -1/2 + 3 -1/2 + 2, ये तो ये हो गया मेरा -3/2, यहाँ हो जाएगा 5/2 और यहाँ हो जाएगा 1/2, तो 1/2 -3/2 5/2 ये कैंसिल, तो -15/2 -15/2 आ गया। अब इस फैक्टर को लेते हैं, यहाँ प्लस है तो tan इनवर्स, यहाँ x के प्लेस पर √2x, a के प्लेस पर 1 हो जाएगा, और यहाँ 1/a, तो 1/a, और यहाँ देखिए x का मल्टीप्लायर √2 है, तो √2 से हमने यहाँ डिवाइड कर दिया +c। चलिए अब नेक्स्ट इसको ले लेते हैं। यहाँ देखिए इस फैक्टर से आप x² का वैल्यू 3 निकालेंगे, 3 यहाँ पुट कीजिए तो 6 + 1 7, यहाँ से सॉरी x² का वैल्यू -3 होगा, -3, तो यहाँ -6 + 1 मीन्स -5, यहाँ -5 हो गया, यहाँ -9 और +4, तो यहाँ हो जाएगा अगेन -5, तो 25 डिवाइडेड बाई, यहाँ आप -3 रखेंगे तो -8 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस फैक्टर
को हमने कंसीडर किया था, यहाँ प्लस है तो ये फॉर्मूला पर यहाँ आप लिख देंगे tan इनवर्स x के प्लेस पर x बाई √3 और यही √3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, सॉरी मतलब डिवाइड हो जाएगा ऐसा। तो इस फैक्टर के लिए निकल गया। इस फैक्टर से एक्स स्क्वायर का वैल्यू 5 यहाँ पुट करेंगे, 10 + 1 11, यहाँ हो जाएगा 15 और +4 19, तो 19 हो गया डिवाइडेड बाई यहाँ 5 और +3 8। तो अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9, यहाँ लिखेंगे 9 और यहाँ 0 और यहाँ 2। अब इस फैक्टर को मैंने लिया है, इस फैक्टर को, तो इस फैक्टर से लॉग नेगेटिव है तो लॉग लिखेंगे x माइनस √5 x प्लस √5 और यहाँ 1/2a, तो 1/2 और a के प्लेस पर √5, तो हम इसको लिख सकते हैं 16√5 और यहाँ c हो गया। चलिए लास्ट इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ x लिखेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों की डिग्री सेम है। यहाँ से आप x² का वैल्यू -9/2, तो -9/2 यहाँ लिख दीजिए, +1 यहाँ -9/2 -8 बाई यहाँ -9/2 +3। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा -7/2, यहाँ हो जाएगा 16 और 9, तो 25 -25/2 और यहाँ 36 और +6, तो 42, सॉरी 42 नहीं, -30, तो -30/2 मीन्स -15। तो चलिए अब इसको हम कट कर लेते हैं। ये माइनस यहाँ हो गया 3 और यहाँ हो गया 5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 35/12, 35/12 माइनस में -35/12 आ गया। ठीक है, इस फैक्टर के लिए अब यहाँ ये क्या है, प्लस में है, तो tan इनवर्स लिख दीजिए। tan इनवर्स x के प्लेस पर √2x, a के प्लेस पर 3 हो जाएगा, तो बाई 3 कर दीजिए। अब यहाँ वही 3 को हम यहाँ लिख देंगे और ये x का मल्टीप्लायर √2 है, तो √2 से हमें क्या करनी होगी, डिवाइड करनी होगी, तो यहाँ 3√2 लिख देंगे। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 36√2 ऐसा। अब इस फैक्टर से हम ले लेते हैं इस फैक्टर को, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ से x² का वैल्यू -3/4 यहाँ रखिए, -3/4 +1 -3/4 -8 बाई -3/4 +9। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/4, यहाँ -35/4 और यहाँ से -6 + 36/4, तो ये हो गया 30/4 मीन्स 15/2।
तो यहाँ से हो गया 15/2। क्लियर है? तो यहाँ से हम कट कर सकते हैं 3 और यहाँ से कट कर सकते हैं 7, तो हो गया -7/, तो -7/ आप 16 पहले लिख देंगे, -7/16 और यहाँ से 3/2, 3/2, तो यहाँ से 8 हो गया ये, तो 8, तो यहाँ हो जाएगा 24, तो -7/24 इस फैक्टर के लिए आ गया। अब इस फैक्टर में यहाँ प्लस लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, tan इन्वर्स लगाइए। तो यहाँ हम tan इन्वर्स, ठीक है, x के प्लेस पर यहाँ हम लिखेंगे 2x, a के प्लेस पर √3। अब आपको क्या करना है, यहाँ √3 से डिवाइड करेंगे और यहाँ 2 से भी डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 से, यहाँ डिनोमिनेटर में यहाँ 2 आएगा, तो 48 √3 प्लस c। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो लेक्चर और ये शॉर्टकट ट्रिक आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप दिस वीडियो लेक्चर is helpful and useful to you. If you think it is very important for you, then please like, subscribe and share to all your friends. तब तक जय हिंद।